हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर से समृद्ध हमारे देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों, मंदिरों और धामों की यात्रा करवाते आए हैं। आज इसी क्रम में हम आपको जगत जननी के 51 शक्तिपीठों में से प्राचीन नगरी उज्जैन में स्थित जिस शक्तिपीठ के दर्शन करवाने जा रहे हैं वो है हरसिद्धि माता मंदिर, जहां माता सती के हाथ की कोहनी गिरी थी। भक्तों, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के राम घाट के नजदीक भैरव पर्वत पर स्थित श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ मंदिर प्राचीन रुद्र सागर के किनारे स्थित है। कहते हैं कि माता सती के बाएं हाथ की कोहनी के रूप में उनके शरीर का 13वां हिस्सा यहाँ गिरने से ये स्थान भगवती के 51 शक्तिपीठों में 13वें स्थान पर है। हालांकि कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात में द्वारिका के निकट गिरनार पर्वत के पास जो हर्षद या हरसिद्धि शक्तिपीठ मंदिर है वही वास्तविक शक्तिपीठ है, जबकि उज्जैन के इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य स्वयं माता हरसिद्धि को गुजरात से यहाँ लाए थे। अतः दोनों ही स्थानों पर हरसिद्धि माता शक्तिपीठ की समान मान्यता है। हरसिद्धि माता के इस शक्तिपीठ मंदिर के पूर्व दिशा में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एवं पश्चिम दिशा में क्षिप्रा नदी के राम घाट हैं। कुछ गुप्त साधक यहाँ विशेष रूप से नवरात्र में गुप्त साधनाएं करने आते हैं। इसके अतिरिक्त तंत्र साधकों के लिए भी ये स्थान विशेष महत्व रखता है। ये पवित्र स्थान 12 मास तपस्वियों और भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। माता हरसिद्धि का ये मंदिर शक्तिपीठ होने की वजह से भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। ये राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की कोहनी गिरी है सीधे हाथ की, और ये 51 शक्तिपीठों में एक उज्जैन स्थान है। जो महाकालेश्वर मंदिर और हरसिद्धि मंदिर दोनों यही है। शिव पार्वती की जोड़ी कहते हैं इसे। यह एक सती माता का मंदिर है। राजा विक्रमादित्य इन्हीं की आराधना करते थे। कहते हैं हरसिद्धि माता का ये मंदिर राजा विक्रमादित्य के समय का होने के कारण ये लगभग 2000 साल प्राचीन मंदिर है। मुगल शासन के दौरान जब बहुत से मंदिरों और उनमें स्थित देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा था, तो हरसिद्धि माता का ये मंदिर भी इससे प्रभावित हुआ। फिर एक लंबे समय के बाद मराठा शासन काल में मराठा शासकों ने अपने शासन के दौरान इस क्षेत्र के लगभग सभी प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें हरसिद्धि माता मंदिर भी एक था। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही आपको 3 माताओं की मूर्तियों के दर्शन होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर माता अन्नपूर्णा, मध्य में माता हरसिद्धि और नीचे माता सरस्वती देवी श्री यंत्र पर विराजती हैं। माता की ये प्रतिमा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दिया गया आकार नहीं, बल्कि ये एक प्राकृतिक आकार में है, जिस पर हल्दी और सिंदूर से श्रृंगार किया गया है। जहां भक्त माता के चरणों में शीश नवाकर उनसे अपने मनोरथ सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। श्री हरसिद्धि मंदिर के गर्भगृह के सामने सभागार में ऊपर की ओर एक श्री यंत्र निर्मित भी है। इस यंत्र के साथ ही 51 देवियों के चित्र व उनके बीज मंत्र भी चित्रित हैं। श्री यंत्र के पास कृष्ण लीलाओं का भी सुंदर चित्रण किया गया है। कहा जाता है कि ये सिद्ध श्री यंत्र है और इस महान यंत्र के दर्शन मात्र से ही भक्तों को पुण्य प्राप्त होता है। मंदिर परिसर के बाहर ही भोग प्रसाद, फूलमाला एवं पूजा सामग्री की कुछ दुकानें हैं, जहां से श्रद्धालु माता को अर्पित करने के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। अगर हरसिद्धि माता के इस मंदिर के परिसर और इसकी वास्तुकला की बात करें तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार मराठा काल में होने के कारण इसकी वास्तुकला में मराठा कालीन झलक देखने को मिलती है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही माता के वाहन सिंह की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। द्वार के दाईं ओर
2 बड़े नगाड़े रखे हैं जो सुबह और शाम की आरती के समय बजाए जाते हैं। मंदिर परिसर में आदिशक्ति महामाया तथा हनुमान जी का भी मंदिर है, जहां सदैव ज्योति प्रज्वलित रहती है। मंदिर परिसर में श्री चिंतामण गणेश जी का भी एक मंदिर है, जहां भक्त भगवान गणेश का दर्शन पूजन करते हैं। मंदिर प्रांगण में शिव जी का कारकुटेश्वर महादेव मंदिर भी है, जो 84 महादेवों में से एक है। इस शिवलिंग से जुड़ी स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार, जब राजा जन्मजय सर्प यज्ञ का संकल्प कर आवश्यक तैयारियां कर रहे थे, तब इस सूचना से भूमंडल के असंख्य सर्प अत्यधिक व्यथित हुए और इधर उधर भागने लगे। कुछ सर्प ब्रह्मदेव की उपासना करने लगे। कालिया नामक सर्प यमुना नदी में जाकर रहने लगा। नागेंद्र शंखचूर्ण नामक सर्प मणिपुर में तथा धृतराष्ट्र नाम का सर्प प्रयाग में रहने लगा। कुछ सर्पगढ़ कुरुक्षेत्र में जाकर स्वयं को सुरक्षित मान रहे थे। सर्पों की इस अधीरता को देखते हुए परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि महाकाल वन स्थित महामाया हर सिद्धि शक्तिपीठ के निकट स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से तुम सबको अभय प्राप्त होगा। तब कारकुटेश्वर नामक एक सर्प ने इस शिवलिंग के समक्ष घोर तपस्या शुरू कर दी, जिससे इस शिवलिंग का नाम कारकुटेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हुआ। इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। श्रद्धालु यहाँ काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष पूजा अर्चना करवाते हैं। मंदिर के प्रांगण में हर सिद्धि माता सभागृह के ठीक सामने लगभग 51 फीट ऊंचे 2 दीप स्तंभ बने हुए हैं, जो नर नारी या शिव शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। दाहिनी ओर का स्तंभ बड़ा है, जबकि बाईं ओर का छोटा है। कहते हैं कि इन दीप स्तंभों की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। ये दीप स्तंभ 2000 साल से भी अधिक पुराने हैं। इनमें से एक दीप स्तंभ पर 501 दीपमालाएं हैं, जबकि दूसरे स्तंभ पर 500 दीपमालाएं हैं। दोनों दीप स्तंभों पर नवरात्र तथा अन्य विशेष अवसरों पर दीपक जलाए जाते हैं। इन 1001 दीपकों को जलाने में एक समय में लगभग 45 से 50 लीटर तेल लग जाता है। प्रमुख त्योहारों जैसे शिवरात्रि, चैत्र व शारदीय नवरात्रि, धनतेरस व दीपावली पर दीप स्तंभ जलाने की बुकिंग साल भर पहले से ही श्रद्धालुओं द्वारा करवा ली जाती है। इन दीप मालिकाओं के सैकड़ों दीपक नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन शाम को एक साथ प्रज्वलित किए जाते हैं। कहते हैं कि स्तंभ दीप को जलाते हुए अपनी मनोकामना बोलने पर वो मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भक्तों, हर सिद्धि माता को मांगल चांडकी के नाम से भी जाना जाता है। माता को हर सिद्धि नाम मिलने के पीछे स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार, एक बार जब चंड प्रचंड नाम के 2 दानव जबरन कैलाश पर्वत पर प्रवेश करने लगे, तो महादेव की सवारी नंदी जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे उन दोनों असुरों ने नंदी जी पर प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया। इस पर भगवान शिव ने भगवती चंडी का स्मरण किया। भोलेनाथ के आदेश पर देवी ने दोनों असुरों का वध कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने देवी को हर सिद्धि नाम दिया। कहा जाता है कि माता हर सिद्धि की साधना करने से सभी प्रकार की दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हर सिद्धि माता का ये मंदिर दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान भक्तों द्वारा माता को प्रसाद के रूप में दूध और मिठाई आदि का भोग लगाया जाता है तथा शाम को यहाँ माता को फलों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ विशेष तिथियों पर पूजन भी करवाए जाते हैं। हर सिद्धि माता मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली मंगला आरती प्रातः 5 बजे तथा दूसरी सायंकालीन आरती रात 8:30 बजे होती है। हालांकि हर सिद्धि माता के इस मंदिर में संध्याकालीन आरती का बहुत महत्व है। सायंकालीन आरती
भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बड़ा ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। इस दौरान ढोल, नगाड़े, शंख, डमरू और घड़ियाल के अनहद नाद, निरंजनी में जलती आरती की लौ का दृश्य मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित और भाव विभोर कर देते हैं। इस मंदिर में सायंकालीन आरती के दर्शन भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाते हैं। संध्याकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आए हुए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। हरसिद्धि माता के मंदिर में वैसे तो हर त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, पर नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर की सुंदर छटा दर्शनीय होती है। माता हरसिद्धि की दिव्य प्रतिमा का नवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस समय और खासकर आश्विन नवरात्रि के अवसर पर अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। माता हरसिद्धि के दरबार में 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ किए जाते हैं। रात के समय हरसिद्धि मंदिर के कपट बंद होने के बाद गर्भगृह में विशेष पर्वों के अवसर पर विशेष पूजा की जाती है। देश विदेश के कोने कोने से भक्त यहाँ माता के दर्शन पूजन को आते हैं और माता हरसिद्धि से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माता हरसिद्धि भी अपने दरबार में आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। भक्तों, आप उज्जैन स्थित माता हरसिद्धि मंदिर के दर्शन के अतिरिक्त महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, राजा भर्तहरि गुफा, सम्राट विक्रमादित्य मंदिर, गोपाल मंदिर, काल भैरव मंदिर, श्री बड़ा गणेश मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर, क्षिप्रा नदी घाट, संतोषी माता मंदिर, चार धाम मंदिर व श्री राम मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, 52 कुंड, 24 खंबा मंदिर, पाताल भैरव मंदिर, श्री सिद्धवट मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, सांदीपनी आश्रम, जंतर मंतर, रामघाट, श्री राम जानकी मंदिर, स्कॉन मंदिर, गोमती कुंड, कालिया देह पैलेस, शनि मंदिर। और अगर आप इंदौर स्थित श्री ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उज्जैन से 3 घंटे दूर इंदौर तक का सफर तय करना होगा। आप हरसिद्धि मंदिर की यात्रा वर्ष में किसी भी समय कर सकते हैं, फिर भी सितंबर से अप्रैल के मध्य का समय यहाँ की यात्रा के लिए सबसे उत्तम है। भक्तों, आप हरसिद्धि माता मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा हरसिद्धि माता मंदिर पहुंचने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन से मंदिर के लिए सिटी बस, ऑटो या टेम्पो आदि साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वायु मार्ग द्वारा हरसिद्धि माता मंदिर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा इंदौर का अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, जो यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डा पहुंचकर आप कैब या बस के माध्यम से उज्जैन स्थित हरसिद्धि मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप सड़क मार्ग द्वारा हरसिद्धि मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो आप नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 द्वारा जा सकते हैं। उज्जैन पहुंचने के लिए ये मार्ग देश के प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। भक्तों, अगर आप जगत जननी माता हरसिद्धि मंदिर के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय माता दी के जयकारे के साथ यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।